केवट को भगवान श्री राम के चरण धोने का ऐसा सौभाग्य कैसे मिला? आखिर उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो भगवान खुद उसकी नाव में बैठे? एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांत जल था और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और शेषनाग अपने फनों से उनकी रक्षा कर रहे थे। तभी वहां एक छोटा सा कछुआ आया। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मैं भी भगवान की सेवा करूं। वो धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास जाने लगा, लेकिन जब वो चरणों की ओर गया तो माता लक्ष्मी ने उसे हटा दिया। फिर वो सिर की ओर गया तो शेषनाग ने उसे रोक दिया। बार बार प्रयास करने के बाद भी वो भगवान के पास नहीं पहुंच पाया। कछुआ बहुत दुखी हो गया। उसके मन में विचार आया, क्या मुझे सेवा का अधिकार नहीं? क्या सेवा सिर्फ इन दोनों का ही है? तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस कछुए की सच्ची भावना को समझ लिया और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी भावना सच्ची है। इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरी सेवा करने का पूरा अवसर मिलेगा और उस समय ये दोनों भी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन जैसे आज ये तुम्हें सेवा करने से रोक रहे हैं, वैसे उस समय ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समय बीता और वही कछुआ अगले जन्म में एक साधारण केवट बनकर जन्मा। फिर एक दिन जब भगवान श्री राम उसके पास आए तो उसने पूरे प्रेम और भक्ति से उनके चरण धोए और अपनी नाव में बैठाकर उन्हें गंगा पार कराया। उस क्षण वही कछुआ जिसे कभी सेवा से रोका गया था, आज भगवान की सेवा कर रहा था और माता लक्ष्मी और शेषनाग कुछ भी न कर सके। सच्ची भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर इच्छा को सुनते हैं, बस समय आने पर उसे पूरा जरूर करते हैं। हर हर महादेव।